यू गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं कर रही हूँ लॉन्ग वीडियो शूट और आज है सैटरडे सैटरडे का दिन है और मेरी छुट्टी भी है। तो मेरी सिस्टर ने बोला था कि लाइक तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट पेंडिंग है तो जाके तुम देख लो जो भी तुम्हारा मन है। तो मैंने सोचा कि ठीक है देख लेंगे। लाइक मैंने उसको सैंडल वगैरह के लिंक भी भेजे थे बट वो कह रही कि नहीं ये सारी चीज़ें तो लाइक तुम भी खरीद लेते हो तो कुछ रिंग देख लो, या फिर मैंने अपर पियर्सिंग भी करा रखी है तो उसने बोला कि अपर पियर्सिंग के लिए कुछ देख लो, लाइक कोई छोटा सा रिंग होता है ना ईयर रिंग वगैरह उस टाइप का देख लो। तो मैंने बोला ठीक है। बट अभी जैसे मैंने सर्च किया कि जो गोल्ड का प्राइस है वो यहाँ से यहाँ जा चुके हैं, मतलब लाइक 74-75 बता रहा है प्राइस। 10 ग्राम गोल्ड का जो होता है आई गेस, हाँ 10 ग्राम का ही होता है वो। तो प्राइस के अकॉर्डिंग तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि बजट भी हम बिल्कुल हाई नहीं जा सकते हैं और लो बजट में भी और अच्छी चीज़ें मिल जाती है। तो मैं देखने वाली हूँ या तो तनिष्क जाने वाली हूँ या फिर देखती हूँ अभी जाके ब्लू स्टोन, तनिष्क, कैरेटलिन, ये सारे बहुत सारे आ रखे हैं मार्केट में। तो प्राइस तो हर जगह सेम ही होगा, बस मेकिंग का थोड़ा डिफरेंस होगा। एंड मुझे लो बजट में ही अच्छा देखना है तो मैं वही सोच रही हूँ कि एक बार जाके विजिट करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लेना ही लेना है, जाके एक बार देख लेते हैं, अगर सही पड़ गया तो ठीक है। वैसे हम कल भी गए हुए थे बट कल मतलब लाइक गोल्ड के शॉप पे नहीं गए हुए थे, ऐसे गए हुए थे रियो को लेके। जैसे मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाल रखा है तो वहाँ पे मैंने बताया कि मेरा जो पेट है रियो उसकी तबीयत खराब हो रखी है। तो मैंने सोचा कि उसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे डाल के उसको दिखा देते हैं, बिकॉज कि कोई भी इंसान हो या जानवर हो वो बीमार रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए, और ऑब्वियस सी बात है अगर आप पेट रखे हो तो उसकी केयर तो आप ही करोगे, पड़ोसी या फिर कोई बाहर का मेंबर आके तो करेगा नहीं। तो मेरा डॉग है तो केयर तो मुझे ही करना पड़ेगा। एंड बहुत लोग ये पूछते हैं कि जब बाहर जाते हो, लाइक आप लोग बाहर जाते हो सारे फैमिली मेंबर या फिर कुछ भी है, तो हर जगह तो पेट को लेके नहीं जा सकते हो, तो आप क्या उसको घर पे अकेला छोड़ के जाते हो? तो हाँ, क्योंकि छोटे से ना मैंने उसको ये हैबिट डाली हुई है कि वो अकेला रह लेता है। ऐसे मेरे को लगता है कि वो 9-10 आवर्स भी अकेला रह लेता है। और ऐसा नहीं कि मैं उसको लाइक भूखा छोड़ के जाती हूँ या कुछ भी, उसको प्रॉपर खिला के जितने टाइम वो दिन का खाता है प्लस थोड़ा और एक्स्ट्रा मील हम रख के जाते हैं, ताकि अगर उसको लाइक भूख लगे या फिर उसका थोड़ा टाइम पास हो, उसके लिए टॉयज भी रख के जाते हैं, उसके लिए सारे फूड पानी हर चीज हम रख के जाते हैं, जो कि उसको मतलब लाइक अगर हम हाइड भी कर देना, आपको बिलीव नहीं होगा, अगर हम एक ब्रेड के टुकड़े को हाइड भी कर दे कहीं इधर उधर, बिल्कुल मतलब उसको पता ना लगे, आपकी हाइड करते से ना वो ऐसे ऐसे ढूंढ लेता है कि हाँ कहाँ पे है, क्योंकि ये लैब्राडोर है और इनके लाइक स्मेलिंग पावर बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए तो सारा कुछ हम जुगाड़ करके जाते हैं रियो के लिए, ऐसा कोई टेंशन नहीं होता है। बहुतों के डॉग होते हैं जो बाहर जाने के टाइम पे लाइक अगर फैमिली मेंबर बाहर जा रहे हैं तो उनका डॉग घर पे अकेले नहीं रह पाता है, और कुछ होते हैं जो आधा 1 घंटा रह लेता है उसके बाद वो परेशान करना चालू करेगा एंड आपके आसपास के पड़ोसी भी इरिटेट होंगे। तो वो सारी चीजों से बेटर है कि अगर आप छोटा डॉग जब भी लेके आ रहे हो, छोटा पेट ला रहे हो, तो उसको आप शुरू से वो चीज की हैबिट डालो कि आपको भी कल को प्रॉब्लम ना हो और आपके पेट को भी ना हो, प्लस साथ के साथ जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनको भी प्रॉब्लम ना हो। तो शहरों में तो ज्यादा ही होता है कि लाइक पड़ोसियों को तो थोड़ा सा भी कुछ होता है इशू तो वो थोड़े से इशू का तो वो ऐसे पहाड़ बना देते हैं, इसलिए। और अभी बहुत सारे लोग हैं जो न्यू पेट रख रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली ये मैं बात बता रही हूँ, छोटी सी हैबिट डालना। बाय द वे मैं एक परफ्यूम का यहाँ पे स्पॉन्सर्ड नहीं है बट मैं यहाँ पे दिखाने वाली हूँ कि ये परफ्यूम बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, अगर आप चाहो तो आप खरीद लेना, मैं लिंक डाल दूंगी। और ये ब्लिंकिट पे भी अभी अवेलेबल है तो इसलिए। और ये परफ्यूम है अजमल का, देखो। तो ये परफ्यूम मैं ना बहुत टाइम से यूज भी कर रही थी और मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। लाइक इसका जो फ्रेग्रेंस है ना खत्म हो रखा है ये, इसलिए मैंने ये दूसरा ऑर्डर किया हुआ है। तो ये प्राइस भी बहुत सही पड़ गया था मुझे, अभी ब्लिंकिट पे ना ये 400 का पड़ रहा है, तो अगर आप चाहो तो मंगा सकते हो। और अभी देखो मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग कर रही हूँ इसकी। मुझे ये इसका एक्चुअल जो प्राइस है ना वो 1000 का पड़ा था, और जब मैंने ये वाला लिया था ना, ये वाला मुझे 700 का पड़ा था, जो कि उस टाइम में मुझे एक्सपेंसिव लगा था। बट सेम परफ्यूम अगर मुझे 400 का मिल रहा है ब्लिंकिट पे तो मैं क्यों ना लूँ। तो आप भी ले सकते हो, अगर ब्लिंकिट के लिंक या इस परफ्यूम के लिंक मिलेगी तो मुझे। और ये भैया अभी देख ही गए हुए हैं तो इसको मैं अनबॉक्स करती हूँ। और फ्रेगनेंस वगैरह सब कुछ सही है इसमें। दो हाँ, एक येलो और एक ब्लू, शायद हाँ येलो और ब्लू मिल जाएगा आपको। दोनों ही विमेन परफ्यूम है बाय द वे। वैसे तो मैं विमेन परफ्यूम बहुत कम लगाती हूँ बट मुझे ये अच्छा लगा और ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है जो बॉडी मिस्ट ढूंढ रहा है अच्छा वाला बेस्ट,
तो अजमल के परफ्यूम को मैं रेकमेंड करूंगी, बहुत ही ज्यादा सही होते हैं। थोड़ा ओवर प्राइस्ड होता है अदर से, बट ये लॉन्ग लास्टिंग होता ही होता है, ऐसा मुझे तो मतलब लगता है। और कोई परफ्यूम अभी तक मुझे मिला नहीं है जो लॉन्ग लास्टिंग हो, तो आप देख सकते हो एकदम रिफ्रेशिंग सा फील होगा आपको ये लगाकर। और मुझे तो पर्सनली ये बहुत पसंद है। अब सोचो मैंने 2 बार ऑर्डर किया, 2-3 बार, तो फिर अच्छा होगा जब ही तो। अदरवाइज ये 700 का लिया था मैंने। आज भी मैं सोचती हूँ कि बाप रे ये 700 का और ये 400 का, कहाँ 300 का डिफरेंस। और ml भी आप देख सकते हो सेम है बिल्कुल ही, 50 ml है ये, हाँ आई गेस 50 ml ही है। तो ये सब बहुत ज्यादा बातचीत हो गई अभी, तो अब चलते हैं फटाफट से रेडी होते हैं। पहले तो क्लीन करूंगी मैं घर को और उसके बाद मैं रेडी होंगी। हेयर वॉश भी करना है, आप देख सकते हो पूरा ऑयल लगा रखा है मैंने, और मैं बहुत टाइम बाद ऑयल लगा रही हूँ। बालों की हालत बहुत ही बुरी हो गई। बाय द वे मैंने ये नाइकी का एक फ्लिप फ्लॉप मंगाया हुआ था, जो कि मुझे बहुत दिन से ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे जितने भी फ्लिप फ्लॉप है ना वो रियो ने बर्बाद कर दिया है और बिल्कुल ही पहनने लायक ही नहीं छोड़ा था उसने। तो ये मैंने मंगाया हुआ और मुझे इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा। साइज़ में बताओ तो ये 6 मंगाया था शायद, या 5 मंगाया था ऐसा। आप बताना मुझे कमेंट करके कि इसका कलर कैसा लग रहा है, और प्राइस मैं बाद में रिवील करूँगी। तो मुझे तो सही लगा था, लाइक प्यूमा के थे मेरे पहले, तो वो तो रियो यहाँ से पूरा काट रखा है, ऐसे पूरा काट दिया है, तो मेरे पहनने लायक ही नहीं छोड़ा उसने। वो क्या करता है ना, एक काटता है दूसरा ऐसे ऐसे छोड़ देता है बिल्कुल। तो आप बताओ मतलब एक पहन के मैं कहाँ जाऊँ। तो अभी रियो को कैसे समझाऊँ मैं कि भाई रियो छोड़ दिया अगर मेरी चीज़ों को। और ये प्योर नाइकी है या नहीं है वो कैसे पता लगेगा, मुझे पता नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने मिंत्रा से मंगाया हुआ है ये। अंदर तो ये टैग वैग दिया हुआ है वैसे तो, बट फिर भी क्वालिटी सही लगी मुझे। एंड कभी डालूंगी तो दिखाऊंगी आप लोगों को कैसा लग रहा है। साइज़ तो परफेक्ट मेरा है। रियो शावर वगैरह हो गया डन, एंड अब फटाफट से खाना है एंड रेडी होना है। तो मैं रेडी होके निकल गई थी और मैं आपको आउटफिट दिखा नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। और यहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ मॉल, तो पास की मॉल में हम गए हुए थे और वहाँ पे ब्लू स्टोन में गए थे। तो बहुत सारा कलेक्शन था जो ऐसा हमें पसंद भी आ रहा था, और इनके पास कलेक्शन बहुत सारे थे। बट इनके पास एक चीज़ था कि इनके पास ना सिर्फ गोल्ड नहीं था, उसमें डायमंड मिक्स था ही था, चाहे वो छोटा हो या फिर हाई प्राइस का हो चाहे लो प्राइस का हो, डायमंड मिक्स था ही। तो ये तो 40,000 का था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट ये 40,000 बहुत ही ज़्यादा लाइक ओवर कॉस्ट था हमारे लिए। और फिर हमने और भी देखा, लाइक हमने फिर एंड में भैया को रेंज बताया, और सीरियसली हमने एंड में बताया कि हमें इस रेंज का चाहिए, और बहुत सारा भैया ने दिखाया। ये एक सिंपल सा और एक प्योर गोल्ड का मिला था मुझे रिंग, बट पता नहीं लूज़ था या कुछ तो था, तो मैंने लिया नहीं। और 1-2 रिंग भैया ने दिखाया था। फिर हम चले गए थे मार्स, वहाँ पे स्टोर था मार्स का। तो वहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारा लाइक मेकअप का ऐसा चीज़ है जिस पे ना बहुत ही अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। तो भैया भी मुझे दिखाएं कि आप ये पैलेट देख सकते हो, इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, न्यूड शेड है, सारे पे जाएगा, ऑफिस वेयर भी जाएगा, प्लस इसमें ग्लिटर वगैरह भी था। और बहुत सारा लिपस्टिक भी रेकमेंड किया मुझे। तो इतना सारा लिपस्टिक भैया ने दिखा दिया कि मैं ना एंड में कंफ्यूज ही हो गई कि मैंने तो न्यूड शेड बोला था, अब कौन सा लूँ मैं, क्योंकि जब भी ना भैया कोई भी सा भी लगा रहे थे मुझे वो पसंद आ जा रहा था। फिर मैंने देखा कि ब्रश, और मुझे बेसिकली ब्रश ही लेना था, लाइक मुझे फाउंडेशन ब्रश और लूज़ पाउडर का जो ब्रश होता है ना, मुझे वो लेना था। और ब्रश तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, क्वालिटी वाइज बहुत ही सही था। मैंने कभी ऑनलाइन नहीं मंगाया हुआ है, लाइक मार्स के प्रोडक्ट मैं पहली बार यूज़ करने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो देखते स्टोर से ही लेंगे, क्योंकि समझ आ जाएगा कि क्वालिटी कैसी है। फिर ये ना 800 या 1000 का ये पूरा सेट था, जिसमें उतना मुझे खास लगा नहीं, तो फिर मैंने लिया नहीं। बट मैंने बोला एक बार दिखाओ क्वालिटी वगैरह, तो 800 के लायक तो मुझे समझ नहीं आया। बाय द वे मुझे सारे ब्रशेज़ लेने भी नहीं थे, और भैया ने हाइलाइटर वगैरह लगा के टेस्ट किया। ये मिरर मुझे फ्री मिला था, तो वहाँ से शॉपिंग हो गई डन। फिर हम चले गए थे खाने पीने के लिए। तो खाने पीने के लिए तो लाइक मॉल वगैरह जाओ तो मस्ट ही है, कुछ ना कुछ खा के आओ। तो यहाँ मम्मी बैठे हुए हैं और हम वेट कर रहे थे अपने खाने का, और बहुत सारा कुछ मैंने ऑर्डर किया हुआ था क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो पेरी पेरी किया, चाय किया, और यहाँ पे डोनट वगैरह सारा कुछ किया। तो मम्मी ने बहुत ही थोड़ा थोड़ा खाया, पेरी पेरी उनको बहुत ही तीखा लगा। फिर मैं यहाँ पे बैठ के मस्त फ्लॉन्ट कर रही हूँ क्योंकि हम बहुत थक चुके थे। और पता नहीं क्यों आजकल शॉपिंग जाने में ना मतलब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता है, पहले बहुत ही ज़्यादा आता था। और फिर घर आके मैं आपको दिखाने वाली हूँ यहाँ पे कि क्या क्या मैंने लिया है। तो मार्स का ही बहुत अच्छा सा मुझे ये लाइक कैरी बैग मिला था,
और प्रिंट आप देख सकते हो बहुत ही प्रिटी सा लगा था मुझे। एंड बाय द वे ये मैंने सोचा कि चलो एक बार ऑफ़लाइन भी ले लेते हैं चीज़ें, लाइक ऑनलाइन तो हमेशा ही लोग करता ही है, तो मैंने बोला कि चलो ऑफ़लाइन इस बार देखते हैं। एंड वहाँ पे जाके ऐसे ऑफ़लाइन में ना कभी कभी होता है कि एक चीज़ लेने जाओ और 2 दिन पसंद आ जाते हैं, तो वही चीज़ मेरे साथ हुआ। तो मैंने यहाँ पे देखो क्या क्या उठाया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ ये पैलेट जो भैया दिखा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा लाइक कन्वेंस पावर उनके में था और मैं कन्वेंस भी हो गई। बाय द वे मुझे चाहिए भी था क्योंकि मेरा पुराना पैलेट जो है रिमेल का वो ख़त्म हो चुका है, तो ये बहुत सही था। फिर मैंने लिए ब्रशेज़ जिसकी मुझे लिटरली नीड थी क्योंकि मेरे ओल्ड ब्रशेज़ जो भी है ना सारे ख़राब हो गया है, कुछ निकल रहा है इधर उधर से, तो अब वो चल नहीं सकते हैं। तो फिर सारे ब्रशेज़ लिए मैंने फाउंडेशन के एंड लूज़ पाउडर के लिए बेसिकली, और मुझे इनकी नीड थी ज़्यादातर तो, और यही यूज़ करती हूँ मैं। एंड फिंगर वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ब्रश से ही आदत हो रखी है, तो इसलिए। और प्राइस मुझे बहुत सही पड़ गया था, लाइक 200 समथिंग में ये ब्रश पड़ा था मुझे ईच। हाँ, एक 250 समथिंग का और एक 300 का था आई गेस, एंड बहुत ही सही पड़ गया था। तो मैंने बोला कि चलो ले लेते हैं। एंड वहाँ पे कुछ इस टाइप का डिस्काउंट भी चल रहा था कि आप 2000 या कुछ के ऊपर लो तो आपको ये मिरर फ्री मिलेगा एक। और फिर मैंने एक लिपस्टिक भी लिया था। हाँ, ये लिपस्टिक मैंने उठाया फाइनली काफ़ी सारे देखने के बाद, और मुझे ऐसा फील हुआ कि ये लिपस्टिक फाउंडेशन अगर लगाओगे तभी आपके फेस पे सूट करेगा। तो ये मिरर मुझे मिला फ्री का, और मुझे बहुत ही ज़्यादा नीड थी कि एक हैंड मिरर होता है ना, जो वो मेरे पास था ही नहीं बिल्कुल भी, छोटा वाला था एकदम जिसमें मेरा पूरा फेस भी नहीं दिखता था, और ये बहुत ही परफेक्ट था। इसके साथ लिप ग्लॉस भी था, या तो आप लिप ग्लॉस ले लो या फिर आप मिरर ले लो। तो लिप ग्लॉस मैं लगाती नहीं, तो मैंने ले लिया ये मिरर। और फिर मैंने लिया ये अपना गोल्ड का जो भी लिया, मैं आपको अभी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ। तो मुझे ब्लू स्टोन से ही लेना पड़ा, और वो मतलब लाइक अच्छा भी लगा। अच्छा स्टोर है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लाइक डिज़ाइन वगैरह पसंद नहीं आएगा, अच्छा है। तो मैंने ये रिंग उठाया, और ये रिंग मुझे पड़ा 23,000 का। हाँ, 23,000 का शायद से पड़ा ये, और सही है। लाइक मुझे तो फिंगर वगैरह में परफेक्ट आ रहा था, मुझे रिंग लूज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एंड थैंक्स टू माई सिस्टर कि उसने मुझे ये बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा गिफ्ट किया,